प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। जी हाँ, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, संगम का यह अद्भुत गीत आज 56 साल बाद भी यह गीत लोग गुनगुनाते हैं। एक मधुर गीत है। इस गीत में कुछ ऐसी खूबियां हैं जिसके लिए मुझे इस गीत को गुनगुनाना पड़ा। मुड़कियाँ देखिए, हरकत देखिए, प्यार देखिए, प्यार का पागलपन देखिए और शब्दों का खेल देखिए। 1964 में बनी थी ये फिल्म। नाम है फिल्म का संगम। निर्देशक थे खुद राज कपूर, जो भी नायक भी थे। इंद्रराज आनंद ने लिखा और महबूब स्टूडियो और फिल्मिस्तान के साथ मिलकर राज कपूर ने निर्माण का दायित्व संभाला। मतलब निर्माता भी वो एक थे। इफ्तिकार, राज मेहरा, नाना पलसिकल, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी सिंह दासानी के साथ फिल्म में बैजंती माला और राजेंद्र कुमार को भी आपको कई अच्छे किरदारों में देखने को मिलेगा। एक से बढ़कर एक किरदार। 1964 में सोवियत संघ में रिलीज हुई थी फिल्म। 1968 में तुर्की, बुल्गारिया, ग्रीस और हंगरी में भी यह फिल्म खूब दिखाई गई थी। लोगों ने इस फिल्म को खूब पसंद किया था। निर्देशक दासारी नारायण राव ने फिल्म को तेलुगु और कन्नड़ भाषाओं में स्वप्ना नाम से बनाया, जो कि 1981 में बनी थी। मतलब 1981 में बनी थी, यानी करीब करीब 16 साल बाद। फिल्म को तुर्की में अर्कादासिमीन एस्काइंस के नाम से भी बनाया गया। जी हाँ, जो कि 1968 में तुर्की में रिलीज हुई थी। एक बात और, फिल्मांकन के दौरान राज कपूर ने वायुसेना के दृश्यों की शूटिंग में भारतीय वायुसेना की मदद भी ली थी। आपने फिल्म में देखा होगा। इसके लिए राज कपूर को कई दिनों तक खुद भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से मिलने की कोशिश करके फिल्म को कामयाब बनाने की कोशिश की। एक तरह से कह सकते हैं कि यह राजकुमार की पहली पूरी फिल्म थी। पूरी मतलब पूरे फिल्म में उनका डायरेक्शन था। इस फिल्म के संगीत की रचना शंकर जयकिशन ने की थी, जबकि गीत शैलेंद्र और हस्तर जयपुरी के थे, जो कि उनके आसपास के लेखक हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, राज कपूर पसंद करते हैं। साउंड ट्रैक को प्लैनेट बॉलीवुड ने 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक की सूची में 8वें नंबर पर रखा था। अमानते मैं प्यार की गया था जिसको सौंप कर, वो मेरे दोस्त तुम ही थे, तुम ही तो थे जो जिंदगी
वैजयंती माला ने मोहम्मद रफ़ी के साथ ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर की धुनों पर गुनगुनाते हुए इस फिल्म से अपनी शुरुआत की। जी हाँ, यह गीत भी बहुत प्रचलित था और उन दिनों खूब गाए जाते थे। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। चलिए एक और राज की बात बता दें। शुरुआत में राज कपूर ने गोपाल वर्मा की भूमिका निभाने के लिए दिलीप कुमार से संपर्क किया। मतलब सबसे पहले उन्होंने दिलीप कुमार को चुना क्योंकि वो उनके दोस्त भी थे और राइवल भी थे और इन दोनों की बहुत ज़बरदस्त मांग थी, बल्कि कह सकते 3 की टिकरी थी, देवानंद, दिलीप कुमार और राज कपूर। दिलीप कुमार 2 पुरुष भूमिकाओं में से एक भूमिका निभाने के लिए इस शर्त पर सहमत हुए, जी हाँ, कि उन्हें फिल्म की अंतिम प्रति को संपादित करने का अधिकार दिया जाए। मतलब फिल्म बनने के बाद संपादन की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। लेकिन राज कपूर कहाँ मानने वाले, वो तो अपने हिसाब से काम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके शर्त को स्वीकार नहीं किया, यानी यहाँ बात नहीं बनी। इसलिए राज कपूर ने बाद में देवानंद से अपील की, देवानंद से संपर्क किया और कहा कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रोल है। उन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भी भूमिका को अस्वीकार करके यह कहा कि मेरे पास तो कपूर डेट्सी नहीं है। वो कपूर बुलाया करते थे, कभी राज भी बोलते थे। राज कपूर ने इसके बाद उत्तम कुमार को भूमिका की पेशकश की, जो कि बंगाल के बहुत बड़े कलाकार हैं। जी हाँ, बंगाल के रोमांटिक हीरो उन्होंने इस भूमिका के लिए चुना, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इसके बाद राजेंद्र कुमार के पास वो गए और राजेंद्र कुमार से बात बन गई। दरअसल नरगिस को भी फिल्म में दिखाई देना था, मतलब नरगिस के लिए भी भूमिका थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि राज कपूर के साथ उनका रिश्ता उस दौरान ख़त्म हो गया था। इसके अलावा वो राजेंद्र कुमार के प्रेमी की भूमिका में नहीं दिखना चाहती थी। ये भी एक कारण था क्योंकि मदर इंडिया में वो राजेंद्र कुमार की माँ बनी थी, तो इसमें वो किस तरह से उसका प्रेमी बने, ये उनके लिए वो अप्रूव की स्थिति थी। तो उन्होंने हेजिटेशन किया और भूमिका को स्वीकार नहीं किया। तभी वैजयंती माला के पास एक फ़ोन गया और उनसे बात बनी, लेकिन बात पूरी बनी नहीं थी। हम आपको एक और बात बता दें, 1940 के दशक के उत्तरार्ध में राज कपूर ने दिलीप कुमार, नरगिस और खुद मुख्य किरदारों को निभाने के लिए घरौंदा नाम से एक फिल्म शुरू करने की योजना बनाई थी। यह भी एक सच है कि इसकी कहानी इंद्रराज आनंद ने राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग के निर्माण के दौरान लिखी थी, लेकिन फिल्म को कई कारणों से स्थगित कर दिया गया। पहला कारण था फाइनेंस और दूसरा कारण था आपस में टकराव हो गया। और 1962 तक इस फिल्म की कहीं चर्चा ही भी नहीं हुई। स्टार कास्ट को लेकर भी इस फिल्म में लोगों ने आपत्तियां उठाई, तो फिल्म डब्बा बन गई। संगम बॉक्स ऑफिस पर एक बेहद सफल फिल्म साबित हुई थी। ये एक वेबसाइट के अनुसार फिल्म 1 करोड़ में बनी थी और फिल्म की कुल कमाई थी 8 करोड़। जी हाँ, उन दिनों 1 करोड़ से अगर आप 8 करोड़ कमा लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 1 करोड़ खर्च किया या मान लीजिए 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, लेकिन 8 करोड़ तो मिला आपको। कुछ वेबसाइट्स के अनुसार संगम मुगल आजम के बाद सबसे बड़ी हिट और सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। चलिए अब एक गाने की शूटिंग के बारे में बताते हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाने की शूटिंग कहाँ हुई, कई बार लोगों ने पूछा। राज कपूर के दिमाग में था कि जिस जगह वो गाना शूट करना चाहते हैं वह न्यू दिल्ली में होना चाहिए, इसलिए वो और उनकी यूनिट लोकेशन खोजने के लिए दिल्ली आए। उन दिनों न्यू दिल्ली कहा जाता, दिल्ली आए। इसलिए लगभग 1 सप्ताह तक राज कपूर दिल्ली शहर में घूमते रहे, लेकिन उन्हें वह स्थान नहीं मिला जो उनके दिमाग में चल रहा था। इसलिए उनके प्रवास के अंतिम समय में अचानक शोमैन ने उसकी लोकेशन देखी, एक लोकेशन देखी, आते जाते एक लोकेशन देखी, और लोकेशन देखकर उस लोकेशन को उन्होंने पसंद कर लिया। दरअसल वो एक सरकारी प्रतिबंधित क्षेत्र था, मतलब वहाँ आने जाने की इजाज़त नहीं थी। तो राज कपूर कुछ मामलों में बहुत माहिर हैं और लोग उनको पसंद भी करते हैं,
बड़े हीरो भी हैं। राज कपूर ने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की और मिले भी, और अंततः उनको वो अनुमति मिल गई। और हम आपको बताएं कि उसके बाद उस फिल्म का उसके बाद उस गीत का फिल्माइजेशन वहीं हुआ। गले लगी सहम घड़ी गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक के मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। एक और राज की बात है जो अभी आपको बताऊंगा। राज कपूर ने संगम की कहानी बयंतीमाला को सुनाई थी फ़ोन पर, लैंडलाइन फ़ोन तो होते ही थे, और उन्हें बताया था कि वो फिल्म में राधा होगी, उनकी भूमिका का नाम राधा है। राज कपूर को उनके जवाब का इंतजार था। एक दिन राज कपूर ने बयंतीमाला को एक टेलीग्राम भेजा। जी हाँ, टेलीग्राम। उन दिनों टेलीग्राम से वार्तालाप होते थे जैसे आजकल व्हाट्सएप में वार्तालाप होता है। और टेलीग्राम में राज कपूर ने उनसे पूछा, बोल राधा बोल, ये संगम होगा कि नहीं। गाने की वही लाइन है। बयंतीमाला ने भी तार के जवाब में जवाब लिखा, होगा होगा होगा। और इसी गाने को इसी रूप में इसी तरह फिल्म में डाला गया, फिल्म में फिल्माइजेशन किया गया। इस फिल्म से संबंधित एक किस्सा और याद आया, चलिए इस किस्से को जानते हैं। फिल्म के प्रीमियर के बाद राज कपूर और लेखक इंदर राज आनंद के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अगर हम कहें कि किस्सा नहीं है, सच्चाई है, तो भी आप इसको माने, क्योंकि उन दिनों पत्र पत्रिकाओं में इसकी खूब चर्चा हुई थी। इंदर राज ने राज कपूर को थप्पड़ मारा। उसके बाद राज कपूर और संगम की पूरी टीम ने इंदर राज आनंद की लिखी सभी फिल्म का बहिष्कार कर दिया, सिरे से बहिष्कार कर दिया, यहाँ तक कि उनसे बात करना बंद कर दिया। इसका नतीजा क्या निकला? राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी जो टूटी, तो उनको 18 फिल्में, मतलब 18 फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। उन्हें बेहद सदमा पहुंचा, इससे उन्हें दिल का दौरा पड़ा। राज कपूर दिल के बहुत अच्छे इंसान थे, या इंडस्ट्री में सब लोग जानते हैं। वो किसी से बिगाड़ के नहीं रखते थे। वो हमेशा कहते थे, कब कौन काम आ जाए, कल चले जाएंगे, एक दिन मिट जाएंगे माटी के बोल, माटी के मोल। तो उन्होंने क्या किया? अच्छे इंसान के रूप में उन्होंने एक लड़ाई को, एक थप्पड़ को दूसरा मोड़ दे दिया, बदसूरत मोड़ ले लिया था, जिस लड़ाई ने राज कपूर ने इंदर के पास वापस जाकर माफ़ी मांगी। खुद थप्पड़ उन्होंने मारा था, माफ़ी राज कपूर ने मांगी। ये समझने वाली बात है। गीले शिकवे तो दूर हो गए, लेकिन सदमा इतना पहुंचा कि दिल का दौरा पड़ा और आनंद, इंदर राज आनंद हमसे बिछड़ गए। इस तरह की मानवीय घटनाएं भी होती हैं। उसमें यह गाना बहुत फिट होता है कि दोस्त दोस्त ना रहा। अरे हाँ, मैं तो आपको उस लोकेशन के बारे में बताना ही भूल गया। कौन सा लोकेशन था जहाँ पर ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ कर के शूटिंग संपन्न हुई थी? आप सब जान के हैरान होंगे। दिल्ली से ढूंढते ढूंढते उनकी तलाश हुई इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में इस फिल्म की शूटिंग, मतलब इस गाने की शूटिंग की गई। जी हाँ, उस लोकेशन को देखिए, कितना सुंदर, मतलब ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो राज कपूर जब भी फिल्म बनाते थे, लोकेशन उनके दिमाग में होता था कि कौन सा शॉट कहाँ, किस जगह हमें शूट करना है और किस तरह से करना है। यही राज कपूर की सबसे बड़ी खूबी है। इस वीडियो को आप
वॉच करें, देखें, और आपका ये भी अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी उम्मीद के साथ प्रणाम। वफा का लेके नाम जो धड़क रहे थे हर